फ्रेंड्स, वायरिंग के लिए हम लेंगे एक ब्लू कलर की वायर के एक एंड को एनर्जी मीटर के आउटपुट न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। ये एनर्जी मीटर का न्यूट्रल टर्मिनल है, आउटपुट। और ब्लू वायर के दूसरे एंड को हम आरसीसीबी के इनपुट न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। आपके घर में एमसीबी लगी हो या फिर फ्यूज लगे हो, वायरिंग ऐसी होगी। हमने आरसीसीबी लगाई है, इसको कनेक्ट किया न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक कैपेसिटर। कैपेसिटर की दो वायर हैं। एक वायर पे हमने रेड कलर की वायर को कनेक्ट किया है और एक ऐसी छोड़ दी है। इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे आरसीसीबी के इनपुट फेज वाले टर्मिनल पे। और कैपेसिटर की ये वाली वायर एनर्जी मीटर के आउटपुट फेज वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और अब फ्रेंड्स हम हमारे घर का जो लोड रहेगा, लोड की जगह हम लगाएंगे एक बल्ब होल्डर। बल्ब होल्डर ले लेते हैं, इसको आरसीसीबी के आउटपुट फेज और न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे लगा देंगे। फेज वाले टर्मिनल पे रेड कलर की वायर बल्ब होल्डर की, और न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे ब्लैक कलर की वायर बल्ब होल्डर की। ये घर के लिए आउटपुट लोड वाली वायर है जिस पे हमने बल्ब होल्डर लगाया है। और अब हम एनर्जी मीटर में इनपुट फेज और न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट करेंगे। इनपुट फेज के लिए लेंगे हम रेड कलर की वायर जो कि यहाँ कनेक्ट होगी। ये आपके घर में पहले से हुई रहती है, हम फिर भी करके दिखा देते हैं आपको। और इनपुट न्यूट्रल के लिए हम लेंगे ब्लू कलर की वायर। और अब फ्रेंड्स हम बल्ब होल्डर में 100 वाट का बल्ब लगा लेते हैं और देखते हैं ये वायरिंग हमारा लोड ले पाएगी या नहीं घर का। अब इसकी पावर को करते हैं ऑन। पावर फ्रेंड्स हमने ऑन कर दी है। ये देखिए एनर्जी मीटर में पावर आ चुकी है फेज वाली। और आरसीसीबी को ऑन करते हैं। ये देखिए ऑन करते ही बल्ब ग्लो करने लग गया, यानी कि जलने लग गया। लेकिन जो बल्ब है वो फुल ब्राइटनेस में नहीं जल रहा, इसका जो ब्राइटनेस है वो कम है, यानी कि इसने वोल्टेज को ड्रॉप किया है। ये जो कैपेसिटर है इसको अगर हम हमारे घर के फुल लोड पे लगा देते हैं तो ये घर का लोड सहन नहीं कर पाएगा, ये जल जाएगा, यानी कि लोड नहीं ले सकता इतना। और दूसरी बात क्या है, ये वोल्टेज को ज़्यादा ड्रॉप कर देगा। वो जो वोल्टेज है वो आपकी एलईडी बल्ब जो होते हैं उसके लिए या फिर एलईडी ट्यूबलाइट लाइट के लिए बेस्ट है। अगर आप इसमें फ़ैन चलाओगे या कुछ भी चलाओगे वो आपका नहीं चलेगा, लो चलेगा। तो इसलिए ये कैपेसिटर यहाँ काम नहीं करेगा, लोड की जगह कैपेसिटर काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको कैसे वायरिंग करनी है वो हम आपको बताते हैं। दो टाइप से इसकी वायरिंग होती है, दोनों प्रकार से हम आपको बताएंगे हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए। अब इसकी पावर को कर लेते हैं ऑफ। आरसीसीबी ऑफ और मेन पावर भी हमने ऑफ कर दी है। और कैपेसिटर को अभी यहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि कैपेसिटर जो है वो फुल लोड नहीं ले सकता घर का। और इसको रख देते हैं एक साइड में। और अब फ्रेंड्स हम एक रेड कलर की वायर लेंगे। वायर के एक एंड को हम कनेक्ट करेंगे एनर्जी मीटर के फेज वाले टर्मिनल पे, आउटपुट। पूरे घर का लोड देने के लिए हमको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। और रेड वायर के दूसरे एंड को आरसीसीबी के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे यहाँ।
और ऐसे वायरिंग करके हम आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं एक बार। अब देखिए ये जो बल्ब है ये फुल ग्लो करेगा, फुल रोशनी में जलेगा। एक बार दिखा देते हैं आपको। पावर आ चुकी है, आरसीसीबी ऑन करते हैं। ये देखिए ये अभी फुल ब्राइटनेस के साथ जल रहा है, यानी इसको प्रॉपर वोल्टेज मिल चुकी है। और कैपेसिटर लगाया था उसने वोल्टेज ड्रॉप कर दी थी। आपकी एलईडी लाइट के लिए वो सही था, लेकिन अगर आप पूरे घर की लोड दोगे तो आपके कंपोनेंट भी नहीं चलेंगे और कैपेसिटर भी इतना लोड नहीं ले सकता। अब हमको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। ये आउटपुट में से बल्ब होल्डर को निकाल लेते हैं। पूरे घर की ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करना है, एक फार्मूला इसका कि ये वाला डिवाइस लगाना है आपको। ये हाई वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और ओवर करंट तीनों के लिए काम करेगा। आपके घर में हाई वोल्टेज आएगी तब भी ये उसको कट कर देगा, यानी कि बंद कर देगा, आगे कंपोनेंट ख़राब होने से बच जाएंगे। अंडर वोल्टेज आ जाती है तब भी ये ऑफ करेगा। और करंट अगर बढ़ जाता है, कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, ओवर करंट हो जाता है, उस टाइम पे भी आगे की पावर को ऑफ कर देगा। यानी कि इसको लगाने से आपका घर के जो कंपोनेंट है वो ख़राब होने से आप बचा सकते हो, ज़्यादा नुकसान होने से आपका बच जाएगा। अब इसके 3 टर्मिनल है, ये देखिए 3 टर्मिनल है। बहुत सारे आते हैं उनके 4 टर्मिनल होते हैं, लेकिन इसके 3 है। इसकी वायरिंग कैसे करनी है वो हम आपको बताते हैं। आपको लेनी है एक ब्लू कलर की वायर के एक एंड को आरसीसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। आपके घर में आरसीसीबी लगी हो या फिर एमसीबी लगी हो, उसके आउटपुट में कनेक्ट करना है। और न्यूट्रल वायर का जो दूसरा एंड है इसको कनेक्ट करना आपको ये इसके न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे। ये होगी इसमें इनपुट न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट। और इनपुट फेज के लिए हम लेंगे एक रेड कलर की वायर, आरसीसीबी के आउटपुट फेज वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और वायर के दूसरे एंड को, ये इसका इनपुट फेज वाला टर्मिनल है, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और अब लोड की जगह हम बल्ब होल्डर का इस्तेमाल करने वाले हैं। बल्ब होल्डर की फेज वाली वायर, ये आउटपुट है इसका, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और बल्ब होल्डर की न्यूट्रल वाली वायर, यानी कि घर की जो न्यूट्रल वायर है उसको कनेक्ट करेंगे यहाँ। ये न्यूट्रल इसमें कॉमन रहता है। जो 4 टर्मिनल वाला होता है वो न्यूट्रल को भी कट करता है, लेकिन ये क्या है, फेज को कट करता है जब भी ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज या ओवर करंट होता है तब। अब इसमें एक डिस्प्ले भी है और प्रोग्राम के लिए ये इधर 3 स्विच दिए, वो आपके हिसाब से आप इसका प्रोग्राम कर सकते हो। वोल्टेज सेट कर सकते हो, अंडर वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ओवर करंट, और जो टाइम डिले इसमें वो भी आप सेट कर सकते हो, यानी कि कितने टाइम के बाद, पावर आने के बाद कितने टाइम के बाद आपको इसको ऑन करना है। इसमें जो टाइम आप डाल सकते हो वो है इसमें 1 सेकंड से लेकर के 60-90 सेकंड तक डाल सकते हो इसमें। और इसकी जो करंट कैपेसिटी है वो 63 एम्पियर है। 63 एम्पियर तक आप इसमें करंट दे सकते हो, यानी कि आपके घर में कितने भी एसी चल रहे हो, जैसे कूलर चल रहे हो, कोई भी घर का लोड हो, ये आसानी से आपके घर का पूरा लोड ले लेगा। अब इसकी पावर को करते ऑन। पावर हमने ऑन की है, एनर्जी मीटर में पावर आ चुकी है और इसको ऑन करते हैं। ये देखिए अभी ये टाइम चल रहा है, आपको दिख रहा होगा। और टाइम ये देखिए, अब हमने 5 सेकंड का टाइम डाल रखा था और 5 सेकंड के बाद इसने ऑन कर दिया है। ये बल्ब को साइड कर देते हैं। अभी जो इनपुट वोल्टेज है वो दिखा रहा है इसमें। और ये देखिए ये इसका करंट, अभी हमारे 100 वाट का जो बल्ब है उसका करंट भी दिखा रहा है। वोल्ट मीटर भी इसमें और एम्पियर मीटर भी, दोनों है इसमें। और अब इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो आप ऐसे कर सकते हो
इसको प्रेस करके रखोगे प्रोग्राम मोड पे चला जाएगा। ये देखिए ये है 265 वोल्ट पे, यानी कि 265 वोल्ट से अगर आई होगी तब ये आगे पावर को ऑफ कर देगा। हर प्रकार की आप इसमें सेटिंग डाल सकते हो। ये था एक तरीका आपके घर का जो ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज से बचाने के लिए। ये अगर आप डिवाइस लगा देते हो तो आपको कि जो पैसे बच जाएंगे, कोई भी इक्विपमेंट को ख़राब नहीं होने देगा आपके घर का। और दूसरा क्या है कि फ्रेंड्स आजकल स्टेबलाइजर आते हैं। स्टेबलाइजर क्या होते हैं, हाई वोल्टेज आती है तब भी वो वोल्टेज को कम करके दे देते हैं, और लो वोल्टेज आ जाती है तब उस वोल्टेज को बढ़ा के दे देते हैं। यानी कि जो फ्लैक्चुएशन है वो स्टेबलाइजर के अंदर रह जाती है, आपके जो घर में वोल्टेज जाती है वो कांस्टेंट वोल्टेज जाती है। तो स्टेबलाइजर भी आप लगा सकते हो। 5 kVA का स्टेबलाइजर आप लगा लीजिए, आपके घर के लिए एकदम सफिशिएंट रहेगा। तो ऐसे वायरिंग करके आप अपने घर में हाई वोल्टेज होने से बचा सकते हो। ये थी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वायरिंग। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर दबा लें। थैंक यू फ्रेंड्स। ये जो डिवाइस है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हो आप।